Okay, so welcome back. We have done with this bleaching effect. Now we will go further. Mm, Now this is about tea and coffee. पहले हम ये ऐड देखते हैं. हाँ, ये जो ऐड है ना, ये ना तेलुगु है. आई कुडंट गेट हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन, बट आपने ये देखी है एंड इवन इट हैज सबटाइटल्स, तो आपको पता चलेगी. तो पहले हम ये ऐड देखते हैं. Some connectivity issue. So in this ad, what have we seen? Just check me one thing, na? Okay. तो ये एड में हमने क्या देखा कि वो तो जा रही है कहीं घूमने या मायके जा रही है और उसके बहुत सारा सामान है, क्लियर. एंड हर हस्बैंड हैज टू लिफ्ट एवरीथिंग, but after lifting only one bag he is finding himself very very tired. So he asked her, like, please give me cup of tea. Okay. And by that time she didn't prepare tea. Actually he has asked for tea. उसने चाय मांगी है, but उसने क्या बनाया? कॉफी बनाई. She has prepared coffee. Why? Why have they shown like so? कि चाय से कॉफी, जब आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, जब आपको ज्यादा फ्रेश फील करना है, तो आपको कॉफी पीनी है. चाय से वो बेहतर है, ऐसा क्यों सजेस्ट करते हैं? द थिंग इज, टी एंड कॉफी दोनों में भी दो कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज टैनिन एंड अनदर वन इज कैफीन. ओके, टैनिन है एंड कैफीन है. तो दोनों में, टी में कितना टैनिन है? 11.2%. कैफीन कितना है? 2.7%. कॉफी में कितना है टैनिन? 4.6%. एंड कैफीन कितना है? 1.2%. अभी ज्यादा फ्रेशनेस देने वाला कौन सा कंपोनेंट है? कैफीन. विच कंपोनेंट? कैफीन. तो आप यहाँ पे कंपैरिजन टेबल में देखोगे तो कॉफी में तो कैफीन कम है. ओके, हार्डली 1.2%. तो फिर भी ये एड में क्या बताया गया है? that you should have coffee when you wanted to be more and more energetic, ज्यादा फ्रेश फील करना है. तो ये कैफे क्या करता है? देखो, इट स्टिम्युलेट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन पे इफेक्ट करता है, हार्ट, मसल्स एंड सेंटर्स दैट कंट्रोल ब्लड प्रेशर. यानी जो भी हमें थकान लगती है, जो भी ऐसा लगता है कि अभी कुछ काम नहीं करना है, दैट टाइम ये कैफीन लेते हैं, तो कैफीन लेने के बाद काफी फ्रेश फील करते हैं. अभी ये जो कैफीन है ये बहुत सारे चीजों में होता है, इवन कोल्ड ड्रिंक्स में भी होता है. सो इसलिए सजेस्ट करते हैं कि रात में आपको कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीने हैं. of course it has more amount of sugar along with caffeine. So during night, somewhere by 11, 11:30, 12, if you take this cold drinks, then what are you consuming? Caffeine. तो कैफीन क्या करता है? नर्वस सिस्टम को स्टिम्युलेट करता है. तो जब आपको रात में सोना है, तब आपकी सिस्टम स्टिम्युलेट होती है एंड यू कैन नॉट गो टू स्लीप. Okay, so come back to the topic. We were talking about tea as a stimulant and coffee as a stimulant. So on the basis of composition or on the basis of percentage of tannin and caffeine present in tea and coffee, you will find coffee has less caffeine. Then why it is
means why it is suggested that if you want a more freshness or you want to feel more energetic, you should have coffee. The reason is brewing. What is meaning of brewing? Brewing is preparation, preparing tea, preparing coffee. तो जब हम प्रिपरेशन करते हैं, एक कप चाय बनानी है या एक कप कॉफी बनानी है, तब चाय बनाने के लिए हमें 3 to 5 ग्राम्स ऑफ होल टी लीव्स, यानी चाय के जो पत्ते होते हैं, कितने लगते हैं एक कप के लिए? 3 to 5 ग्राम्स पत्ते, सोचो। और कॉफी कितनी लगती है? 10 ग्राम्स ऑफ फाइनली ग्राउंड बीन्स। कॉफी के सीड्स होते हैं, चाय के पत्ते होते हैं। तो आप ये कंपेयर करोगे टी लीव्स एंड कॉफी सीड्स, तो ज्यादा वजन किसका है? ऑफ कोर्स सीड्स का। तो पत्ते कितने लगते हैं? 3 to 5 ग्राम्स। सीड्स कितने लगते हैं? सीड्स इन अ पाउडर्ड फॉर्म, यू हैव टू कन्वर्ट दो सीड्स इनटू अ पाउडर्ड फॉर्म। ओके, फाइनली ग्राउंड बीन्स 10 ग्राम्स। तो दैट्स व्हाई coffee is giving more freshness after brewing। बनाने के बाद उसका कैफीन कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है। तो ये एड्स देखने के बाद आपको ये सोचना है। अभी ये चाय की एड देखते हैं। हाँ हाँ, एक बार वापस प्ले करती हूँ बिकॉज देयर वाज सम डेटा ऑन स्क्रीन। सी, एड में क्या बताया? इसमें एक कंपोनेंट है जिससे आपका दिमाग खुल जाए। सी, थियानिन, कैन यू सी? कैन यू सी? कुदरती थियानिन, कुदरती का मतलब होता है नेचुरल। सो नेचुरल कंपोनेंट दैट इज थियानिन। ओके, और चाय के अन्य गुण, तो अन्य गुण में क्या है? टैनिन एंड कैफीन। तो ये क्या करता है? ये आपके दिमाग को खोलता है। दिमाग को खोलता है इसका मतलब है इट एक्टिवेट्स, इट स्टिम्युलेट्स योर नर्वस सिस्टम, योर ब्रेन। ओके, एक फ्रेशनेस आ जाती है और आदमी, मींस ये एड में ऐसे बताया है कि वो अलग से सोचती है। शी स्टार्ट थिंकिंग इन अ डिफरेंट वे एंड शी हैज सॉल्व्ड हर प्रॉब्लम। ओके, तो ये एक उसका अलग एंगल है, हमें अभी ये नहीं देखना है। बट मेरा ये कहना है कि ये एडवर्टाइजमेंट्स आपको ये बताती है। ये एक चाय की एड है और एक हमने पहले देखी शुरुआत में कॉफी की एड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट वी विल गो, दैट इज मॉस्किटो रिपेलेंट्स। बहुत सारे ऐड हम देखते हैं, गुड नाइट है, मॉर्टिन है, फिर फास्ट कार्ड है, फिर कॉइल है गुड नाइट की, हिट है, बहुत सारे। लेकिन हम कभी कुछ सोचते नहीं है कि व्हाट इज दिस। ये सब प्रोडक्ट्स दावा करते हैं वी आर गोइंग टू कंट्रोल मॉस्किटो काउंट, isn't it? We are going to control mosquito count. But what kind of component is present in game? ऐसा क्या चीज है उनमें कि जिससे वो मॉस्किटो को कंट्रोल कर रहे हैं? सो ऑफ कोर्स क्या है? मॉस्किटो इज अ इंसेक्ट। इंसेक्ट को कंट्रोल करने वाला क्या होता है? इंसेक्टिसाइड, विच वी हैव लर्न फ्रॉम आवर लोअर स्टैंडर्ड्स।
insecticides they are responsible for controlling, for killing insects. तो ये जो सब प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये फास्ट कार्ड, ये पेपर है, जलाओ मॉस्किटो जाते हैं, ये मॉर्टिन है, फिर ये रोल ऑन है जो कपड़ों पे लगाओ तो मॉस्किटो आपके तरफ नहीं आते हैं, ये कॉइल है, ये जलाओ उससे धुआं निकलेगा, मॉस्किटो नहीं आएगा। सो मेनी थिंग्स, क्लियर। तो क्या है, ये इंसेक्टिसाइड है। कौन से कंपोनेंट्स है उनमें, ये जो लिक्विड रिपेलेंट्स आते हैं ना, मॉस्किटो रिपेलेंट्स, उनमें जनरली क्या होते हैं, ये DEET, दैट इज एनेन डाइइथाइल मेटाटोलमाइड, देन प्रालेथिन, सॉरी pralethrin, that is pyrethroid insecticide, then diethyl phthalate, then diethyl carbate, metafluorethin, then oil of lemon and eucalyptus। अभी ये तो हमें बहुत पहले से मालूम है, सदियों से हम करते हैं, गांव में जाते हैं तो शाम के समय 7 बजे क्या जलाते हैं, नीम जलाते हैं, नीम, दैट इज यूकेलिप्टस, एंड लेमन, उसके भी पत्ते जलाते हैं, वो मॉस्किटो रिपेलेंट है। लेकिन इसके केमिकल्स बनाए, यानी उसका लैब में केमिकल फॉर्मूला से केमिकल बनाया, और द सेम थिंग दे आर यूजिंग एज अ मॉस्किटो रिपेलेंट, क्लियर। तो इसके बाद जब भी आप ये एड्स देखोगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अरे ये क्या है, ये इंसेक्टिसाइड है। इसलिए कहा जाता है कि ये जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स है ये ज्यादा नहीं यूज करने चाहिए, बिकॉज सपोज ये कॉइल यूज करते हैं, इससे स्मोक आता है, so we inhale it, it goes in our respiratory system. When we spray this heat, it is always suggested you should cover your mouth, you should cover your nose, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, एंड दे आर रियली हार्मफुल, दे मे प्रूव डेडली फॉर आवर बॉडी। आई ऑलवेज लाइक दिस एड, बहुत बहुत अच्छी लगती है मुझे। वो 11 लाख मांगती है तो ये मांडोली करता है, बोलते हैं मैं 8 लाख में खरीदूंगा। बट you can imagine the intensity, because mosquitoes, they are responsible for causing malaria, and that's why all these brands, they are selling their products. Okay, we will go ahead. Okay, so now if you have any questions you can ask। हाँ, ये अभी मुझे और एक याद आया, ये जो काला हीट है ना, इसके साथ साथ एक लाल हीट आता है। वो वाले ऐड आपने देखे हैं लाल हीट के, किसी को याद है? यहाँ पे दिखा तो मैं आपको बताती हूँ। आपको याद आ रहा है क्या? हाँ, ये वाला ऐड हम देखते हैं। हाँ, या देखो, ये जो ऐड है इसमें दो चीजें आप रिलेट कर सकते हो। पहला है कि कॉकरोच, सी कॉकरोच इट कम्स ड्यूरिंग नाइट, दिन में आपको कॉकरोच नहीं दिखेगा। बाय, बिकॉज इट इज नॉक्टर्नल इन हैबिटेट। नॉक्टर्नल का मतलब क्या है, नाइट में आते हैं। तो यहाँ पे भी क्या बताया, एड में भी क्या बताया कि वो रात में आते हैं। क्या कहा, पीठ पीछे आते हैं, पीठ पीछे मीन्स व्हेनेवर वी आर नॉट देयर इन किचन,
क्लियर? तो हम किचन में कब नहीं होते हैं? ऑफकोर्स ड्यूरिंग नाइट. सो इट कम्स ड्यूरिंग नाइट, इट इज नॉक्टर्नल इन हैबिटेट. और वो कहाँ पे आते हैं? वो कचरे के डब्बे में आते हैं. सो इट इज अ स्कैवेंजर. जो कॉकरोच है, इट इज ऑल्सो इंसेक्ट. ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज ऑल्सो इंसेक्ट. तो उसे किल करने के लिए जो यूज करते हैं वो भी इंसेक्टिसाइड ही है. लेकिन एडिशनल टू कंसेप्ट आप उसमें सीखते हो. वन इज इट इज नॉक्टर्नल इन हैबिटेट, मींस एनी ऑर्गेनिज्म व्हिच इज नॉक्टर्नल मींस इट कम्स आउट ड्यूरिंग नाइट टाइम. इवन रैट, जो रोडेंट्स होते हैं वो भी नॉक्टर्नल है. And this cockroach, it is a scavenger. Scavenger means it feeds on dead material, dead and waste material. यहाँ पे आपने देखा कि कॉकरोच कहाँ पे दिख रहे हैं? कचरे के डब्बे में. कभी कभी वो बेसिन का जो सिंक का जो पाइप होता है उसमें दिखते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पे कचरा होता है. ओके. एक ऐड आपने देखी होगी कि जिसमें बताया है कि वो प्लेट्स पे चलते हैं. कॉकरोच कहाँ पे चल रहे हैं? प्लेट्स पे. एक मिनट. ये हाँ, ये देखते हैं. देखो यहाँ पे दिखेगा. सी, व्हाट कैन यू सी? दिस कॉकरोच ये प्लेट पे घूम रहा है. ये प्लेट पे घूम रहा है. प्लेट पे क्यों घूम रहा है? दो कारण होते हैं. एक तो ऐसे ही वो गुजर रहा है, उसके रास्ते में प्लेट आ गई तो चढ़ गया. और दूसरा है दैट प्लेट इज नॉट क्लीन्ड प्रॉपरली. देखो, जब हम ये जो यूटेंसिल्स है जिसमें हम खाना खाते हैं, जब वो हम अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, यानी चलो क्लीन करना है ऐसे ही कुछ तो साबुन लगा लिया और धो लिया, तो वो क्लीनिंग सही नहीं होता है. Cleaning has to be done properly, because if there is uh, uh, remnant or traces of the food which we have cooked or which we have prepared or which we have ate, so that food will undergo decomposition process by microorganisms. तो ये जो प्लेट है इस पे ये फूड जमा है और उस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ रहे हैं. अभी आप कहोगे ये तो दिखता ही नहीं है. ये बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं विच कैन नॉट सी बाय नेकेड आईज. और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होते हैं वो तो माइक्रोस्कोपिक ही है, वो भी नहीं दिखेंगे. तो ऐसे ही प्लेट्स लेके जब हम उसमें दूसरा खाना खाते हैं or when another food is served for the next day, when we eat that food, though it is prepared freshly, but it becomes contaminated and it proves unhealthy and it causes diseases. तो ये हिट वाला एड भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज एक एड में वो कम से कम तीन कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करता है. एक है इंसेक्टिसाइड का, एक है नॉक्टर्नल इन हैबिटेट, एक है स्कैवेंजर, एंड अनदर वन इज decomposers, microorganisms. Okay, so any doubts, any difficulties? If you want to ask, you can. Yes, किसी को कुछ पूछना है? नो मैम. ओके, तो आपको जो भी आज एक 8 या 9 कॉन्सेप्ट्स मैंने लिए थे जो अपने सिलेबस में है, जो हमें ये साल में पढ़ने हैं, so have you understood this? Are you able to relate them? Yes. Yes मैम. So what is your assignment? Try to understand. ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिए थे. क्लियर? अभी आपका काम है, so whenever you will watch your TV, might be your YouTube or something else, you will get ads. So you have to watch those ads in different angle. कौन सा एंगल से देखना है? साइंस के एंगल से देखना है कि इसमें हमें कुछ साइंस दिखता है क्या. ऐसे बहुत सारे एड्स है, बहुत सारे एड्स है, अभी भी मैं बोल सकती हूँ, लेकिन अभी आपको देखने हैं. और कंप्लीट 1 वीक आपको ये
रिकॉर्ड रखना है। हर दिन आप जब टीवी देखने बैठोगे या यूट्यूब देखोगे और जो भी एड्स आएंगे और जिसमें आपको साइंस का रिलेशन दिखता है, यू हैव टू राइट इट डाउन एंड यू हैव टू सबमिट इट आफ्टर 7 days। हैव यू अंडरस्टूड? और मुझे, हाँ, उसमें का शायद कंसेप्ट आपको बहुत क्लियरली समझेगा, शायद थोड़ा नहीं समझेगा, सो आई एम देयर टू एक्सप्लेन इट। बट आपको वो एडवर्टाइजमेंट, वो असाइनमेंट मुझे नेक्स्ट वीक में सबमिट करनी है। नेक्स्ट वीक के, टुडे इज थर्सडे इजंट इट, नेक्स्ट वीक के थर्सडे को आपको मुझे सबमिट करनी है। हैव यू अंडरस्टूड? Yes. Yes, ma'am. ओके ओके, सो शैल वी स्टॉप फॉर टुडे? Yes. थैंक यू वेरी मच।